वी आर लाइव। आप सभी का स्वागत है सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में। आई होप आई एम ऑडिबल एंड लाइव। यस, ये सेशन हमारा हिंदी में है आज का सेशन। और आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर। ये हमारा ज्योतिष जंक्शन जो प्रोग्राम है, ये शॉर्ट सेशन हम लोग करते हैं 10-15 मिनट मैक्सिमम। इसमें हम ज्योतिष से रिलेटेड जो रैंडम टॉपिक्स है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक्स आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हैं जो आप लोगों को लगता है कि इम्पोर्टेंट है या इसको हमें डिस्कस करना चाहिए। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा, तो मैं अपने अगले ज्योतिष जंक्शन प्रोग्राम में मैं उस टॉपिक को लूंगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि जैसे पंचांग, आई थिंक सबको पता होगा, सबके घर में पंचांग होगा। जो भी ज्योतिष स्टूडेंट्स हैं, ज्योतिष पढ़ रहे हैं, उनको पंचांग की उपयोगिता बताने की आई होप जरूरत नहीं है। और डिफरेंट डिफरेंट पंचांग्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। आप लोगों ने नाम सुने होंगे, विश्व विजय पंचांग है ना, ऋषिकेश पंचांग, ये वाराणसी से पब्लिश होते हैं। इसके अलावा पंचांग दिवाकर है। ठीक है, साउथ में अपने बहुत से पंचांग बनते हैं ना। धारवाड़ पंचांग है साउथ का, कर्नाटका, जो हमारे यहाँ से पब्लिश होता है। और ऐसे काफी सारे पंचांग्स हैं। बट एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि इसमें ना कुछ डिफरेंसेस भी हैं। ठीक है, बहुत बार आप देखते होंगे ना कि जैसे एग्जांपल दीपावली है। दीपावली फेस्टिवल कभी कभी दो दो दिन आपको डिफरेंट डेट्स मिलते हैं, है ना। ऐसे ही जन्माष्टमी के केस में भी होता है। जैसे ऑनलाइन फिर काफी सारे आपको प्रोग्राम्स और आपको डिबेट मिलेंगे जहाँ पर ये सारी चीजें आपको डिस्कस करते हुए लोग दिखते हैं। तो ये डिफरेंसेस क्यों आती हैं? इसके बहुत से रीजंस हैं। हम सारे रीजंस हम आज के सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे, बट जस्ट मैं आपको एक एक ओपिनियन आपके सामने आज प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप लोग का क्या व्यू पॉइंट है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप डालिए। और मैं खुद भी इनवाइट करता हूँ, जो हमारे सप्तऋषि ग्रुप में काफी सारे ज्योतिष जानकार जुड़े हैं। काफी एक्सपीरियंस लोग भी हैं, और काफी ऐसे लोग भी हैं जो इस पंचांग को काफी अच्छे से समझते हैं। तो उन लोग को मैं खुद इनवाइट करता हूँ कि आप सप्तऋषि में प्लेटफॉर्म में हमारे साथ जुड़िए, और इन टॉपिक्स पे हमें डिस्कस करना चाहिए, ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, ज्योतिष जो भी सीख रहे हैं, उन लोग को इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आए, उनको समझ में आए कि पंचांग क्रिएशन कैसे होता है, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग कंसिडर करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक भी यही है। तो बेसिकली क्या है ना कि जब जो पंचांग क्रिएशन की बात आती है, जो पंचांगकार होते हैं ना, वो बेसिकली दो पक्ष को इसमें यूज करते हैं, दो सिस्टम्स को इसमें यूज करते हैं पंचांग निर्माण के लिए। पहला है सौर पक्ष, दूसरा है दीर्घ पक्ष। ठीक है, इसमें सौर सिद्धांत और दीर्घ सिद्धांत की हम बात करते हैं। तो सौर पक्ष में सौर सिद्धांत का यूज करके वो लोग अपना पंचांग क्रिएशन में सारी कैलकुलेशन सब कुछ उसमें सौर पक्ष के अकॉर्डिंग चलता है। दीर्घ पंचांग की जो कैलकुलेशन है, उसके जो पंचांग जो बनते हैं उसमें उसकी कैलकुलेशन दीर्घ पक्ष के अकॉर्डिंग चलता है। पर इन दोनों में क्या डिफरेंसेस आता है, ये सब चीजें हमको समझनी जरूरी है। अभी टॉपिक इतना लेंदी है कि हम अभी आज के सेशन में ही सारी चीजें हम कवर नहीं कर सकते। बट आपके सामने मैं एक ना एक आज एक पंचांग का एक आर्टिकल आपके सामने दिखाता हूँ कि उसमें क्या लिखा गया है। तो थोड़ा इस बारे में आप लोग को सोचने की जरूरत है। ठीक है, मैं आपके सामने अभी एक स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, आई होप ये स्क्रीन आपके सामने दिखाई दे रही होगी। एक मैं पंचांग का आपके सामने एक आर्टिकल अभी मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, हिंदी में है आर्टिकल। ठीक है, और
मैं इसका टाइटल आप देखिए, दीपावली पर्व, है ना, निर्णय के विषय पर पाठकगण एवं विद्वत जन कृपया ध्यान दें। तो उन्होंने हेडिंग एक डिस्क्लेमर टाइप का दिया हुआ है कि दीपावली पर्व, दीपावली फेस्टिवल जो है उसमें क्या डिसीजन होना चाहिए, उसके लिए हमको इसमें देखने की जरूरत है। नीचे है, भारत सरकार एवं वाराणसी से प्रकाशित खुद पंचांगकारों द्वारा अशास्त्रीय चेष्टा। मतलब ये पंचांग कर्ता का ये ओपिनियन है इसमें कि भारत सरकार और जो वाराणसी से पब्लिश होते हैं पंचांग ना, उसमें कुछ अशास्त्रीय कॉन्सेप्ट्स को यूज करा गया है, जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए। ऐसा है, तो पहले हम इसका एक ओपिनियन समझते हैं। ठीक है, मैं इसमें कोई अभी फिलहाल अपना ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ क्या सही है क्या गलत है, बट आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। आपको समझ में आएगा कि क्यों फेस्टिवल्स में इतने डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। दीपावली 2 दिन की दीपावली पड़ जाती है ना, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होने वाला है ना। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 नवंबर को दीपावली है, इसमें अमावस्या तिथि अपना 6:17 के बजाय वहां पर वो दिखा रहे हैं 5:14 के आसपास। तो ये डिफरेंसेस हैं, ये कैलकुलेशन डिफरेंसेस हमें इसमें देखने को मिल रही है। तो ये आर्टिकल क्या बोल रहा है? ये आर्टिकल ये बोलता है, मैं इसको आपको पढ़ के आपको पहले बताता हूँ। तो इसमें फर्स्ट लाइन में इन्होंने लिखा कि पाठकगण कृपया ध्यान दीजिए, पंचांग निर्माण में दो सिस्टम का यूज किया जाता है भारत में, जो कि पॉपुलर है। उनमें से एक है सौर पक्ष, ठीक है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ, एक है दीर्घ पक्ष। ठीक है, सौर पक्ष से प्राप्त जो ग्रह भोगांश तिथि नक्षत्र योग के समाप्ति काल आदि इतने सूक्ष्म नहीं है जितने कि दीर्घ पक्ष से प्राप्त गणित में होता है। तो यहाँ पर इन पंचांगकर्ता का ओपिनियन ये है कि जो सौर पक्ष से जो भी आपको ग्रहों की डिग्री स्थिति नक्षत्र की जो भी आपको टाइमिंग्स दी जाती है समाप्ति काल का, ये सब वो इतने सूक्ष्म नहीं है। ठीक है, वो इतने माइन्यूट और इतने एक्यूरेट उसमें नहीं मिलता है, ठीक है, जितना कि हमको दीर्घ दीर्घ पक्ष के पंचांगों में दिखता है। ठीक है, सौर पक्षीय परिणाम दीर्घ पक्षीय गणित की अपेक्षा काफी स्थूल है। मतलब कि एज कंपेरिजन टू दीर्घ पक्ष, जो सौर पक्ष की जो कैलकुलेशन है वो काफी ग्रॉस और ब्रॉडर लेवल पे हमें दिखाई देती है। तो लास्ट 50-60 वर्षों से भारत के लगभग 99% से भी अधिक पंचांग दीर्घ पक्ष के आधार पर ही बनते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो भी पंचांग पब्लिश होती हैं जितने भी, इसमें से 99% जो पंचांग है लास्ट 50 ईयर से दीर्घ पक्ष को ही फॉलो करने वाले पंचांग हमें दिखते हैं। इसमें उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि पंचांग दिवाकर पंचांग भी दीर्घ पक्ष की गणना पर आधारित है। दिवाकर पंचांग सभी ने नाम सुना हुआ है। तो ये पंचांग भी हमारा दीर्घ पक्ष पे ही हमारा बेस कैलकुलेशन पे आता है। ठीक है, परंतु इस आधुनिक युग में भी अभी भी कुछ गिने हुए परंपरावादी पंचांगकार ऐसे भी हैं जो सौर पक्ष के स्थूल गणना को ही आधार मानकर पंचांग निर्माण करते हैं। तो जो सौर पक्ष को जो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए, वो इनके अकॉर्डिंग वो गलत है। ठीक है, ऐसा इस लाइन में बोला गया है कि कुछ सिलेक्टेड लोग हैं जो आज भी सौर पक्ष को इसमें यूज करते हैं। इनमें से दो मुख्य पंचांग है, ऋषिकेश पंचांग और विश्व पंचांग, जो कि बनारस से पब्लिश होते हैं दोनों पंचांग ये। तो ये दोनों पंचांग जो है ना, ये सौर पक्ष को दिखाता है, तो सौर पक्ष के कैलकुलेशन को ये फॉलो करते हैं। इन 2-3 पंचांगों की गणित दीर्घ पक्षीय पंचांगों की गणित से कहीं भी मेल नहीं खाती। ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंसेस दिखते हैं, जिससे अनेकाधक इन सौर पक्षीय पंचांगों द्वारा साधित व्रत पर्व की तिथियों का दीर्घ पक्षीय तिथियों से समन्वय नहीं होता। इस रीजन से इन पंचांगों में जो सौर पक्ष को फॉलो कर रहे हैं, इनके डेट्स जो आपको मिलेंगे फेस्टिवल्स के, पर्व के, व्रतों के, और जो डेट्स इस दीर्घ पक्ष वाले पंचांगों में दिए रहते हैं ना, दोनों में डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है। और यहीं से हमारा वो डिबेट स्टार्ट होता है। कोई फेस्टिवल आता है, यूट्यूब पे वीडियोस बननी स्टार्ट हो जाती हैं कि
इस बार रक्षाबंधन यहाँ नहीं, इस डेट को नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट डेट को पड़ेगा, इस तरह की चीजें, और बहुत सी कंट्रोवर्सीज इसमें क्रिएट होती हैं। बहुत से लोग और बहुत सी संस्थाएं ने ये भी ट्राई किया है कि हम पंचांग में यूनिफॉर्मिटी लेके आए, जो कि मुश्किल है होना, क्योंकि जिस तरह के ओपिनियंस अभी बटे हुए हैं पंचांगकर्ताओं के बीच में, तो ऐसे यूनिफॉर्मिटी एक एक कलेक्टिव डिसीजन पे आना थोड़ा मुश्किल है, बट हमें कोशिश इसमें करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ एक आश्चर्यजनक एवं हास्यपद बात यह है कि सौर पक्षीय पंचांगकार आधुनिक पक्षीय पद्धति को अस्पर्शीय समझते हैं, परंतु सूर्य चंद्रमा ग्रहण के स्पर्श मोक्षादि काल जो सर्वसाधारण की दृष्टि में आते हैं का निर्णय दृक्पक्षीय सूर्य चंद्र राहु के भोगांशों के आधार पर ही करते हैं, क्योंकि सौर पक्ष से ग्रहणों के स्पर्श मोक्ष आदि काल का यथार्थ नहीं आते। ये 3 लाइन में ये बोला है इन पंचांगकर्ता ने कि भले ही सौर पक्ष जो पंचांग करता है ना, वो पंचांग अपना बनाते हैं, बट उनकी जो सूर्य चंद्रमा की जो ग्रहण काल के जो आपको डिटेल्स मिलती हैं, ठीक है, वो उसमें ग्रहण किस टाइम पे लगा, किस टाइम पे वो खत्म हुआ, इनके जो डिटेल्स है ना, वो उसके लिए वो दृक्पक्ष वाले ही डिटेल्स भी यूज करते हैं। तो ऐसे में सौर पक्ष का क्या मतलब रह गया, ऐसा ये क्वेश्चन यहाँ पर ही उठाते हैं। अब हमारी ऑडियंस को इसमें क्या लगता है, क्या ये क्वेश्चन वैलिड है कि उनके अकॉर्डिंग नहीं सूर्य पक्ष ही सबसे बेटर है या दृक् पक्ष बेटर है, ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा इसको। ठीक है, आगामी वर्ष दीपावली पर भी ऐसे यही हो रहा है। ठीक है, गणित भेद के कारण ही ये पंचांकर 1 नवंबर 2024 होना चाहिए को अमावस्या तिथि सायंकाल 6:17 PM के बजाय 5:14 PM पर ही समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या बताया कि ये कंफ्यूजन इस साल भी होने वाला है। तो इन्होंने लिखा है कि इससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा निर्णय दीपावली निर्णय भी त्रुटिपूर्ण होगा। तो यहाँ पर इन्होंने पहले ही इसमें ज्यूम कर रहा है कि इसी वजह से ये पंचांग में दिया गया है, जो सौर जो सौर्य पक्ष वाले पंचांग जो है, इनमें जो दीपावली का जो भी डिटेल्स दी गई है ना, वो त्रुटिपूर्ण होंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें थोड़ा उसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बिगिनर्स लोग, मुझे नहीं पता कितना वो पंचांग को वो लोग फॉलो कर रहे हैं आज के टाइम पे, कितना नहीं करते हैं, बट ये इम्पोर्टेंट है इसकी समझना आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपको इसका बेस समझ में आएगा कि क्यों आज के टाइम पे ये तिथियों की वजह वजह से फेस्टिवल्स, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में जो भी फेस्टिवल्स होती हैं वो सब तिथि बेस्ड है। ठीक है, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे दुर्गाष्टमी हो, चाहे आपका विजयदशमी हो, ये सब तिथि से कनेक्टेड है, तिथियों के बेसिस पे सेलिब्रेट होती हैं। और तिथियों की गणना में ही जब आगे पीछे थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें कैलकुलेशन एरर रहेगा, और वो हम जो डिसीजन फाइनल लेंगे उसमें भी कमियां आएंगी। इस वजह से हमको इसमें क्लियरिटी चाहिए, हमको सोच समझ के इसमें डिसीजन लेना है कि हमें क्या चीज़ फॉलो करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में अपना ओपिनियन तो नहीं रख रहा हूँ, हम इसके लिए फुल फ्लेज एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इनके प्रोज एंड कॉन्स हम दोनों डिसाइड करेंगे कि क्या सही है, क्या इसमें गलत है, और क्या इसमें हो सकता है। ठीक है, तब तक मैं अपने ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट्स और जो भी ज्योतिष के एक्सपर्ट जो हमारे चैनल में है, हमारे सप्तऋषि रिसर्च ग्रुप में है ना, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी के इस पेज में है ना, या मेरे जो प्रोफाइल में लोग जुड़े हुए हैं, हमारे टीचर्स के प्रोफाइल में जो लोग हैं, है ना, इन सब एक्सपर्ट से मैं बोलता हूँ कि वो अपने ओपिनियन इस कमेंट सेक्शन में आप डालिए, फिर मैं कलेक्टिव एक वीडियो हम लोग इस पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप अभी आपको समझ में आया होगा। और आपको लगता है कि हमें कुछ और टॉपिक्स पे ऐसे डिस्कस करना चाहिए, तो आप वो टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं नेक्स्ट अपने ज्योतिष जंक्शन प्रोग्राम में हम उन टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। चाहे वो ज्योतिष का कोई कॉन्सेप्ट है, कोई श्लोक
किसी क्लासिकल बुक का कोई श्लोक है जो डिकोड करने में समस्या आती है, तो वो भी आप लोग हमें अ, बता सकते हैं। तो वो भी हम लोग डिस्कस अपने आने वाले प्रोग्राम में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सभी को अ, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं, हमारे सारे स्टूडेंट्स। और इस मकर संक्रांति के दिन गायत्री मंत्र का जाप सूर्योदय के 90 मिनट्स के अंदर का जो ड्यूरेशन है, उसको महापुण्य काल बोला जाता है, तो उसमें सभी लोग करें। और सभी का दिन शुभ हो, ये पूरा महीना अच्छा जाए, ये पूरा आयन उनके लिए अच्छा हो। इसी आशा से हमें वीडियो को समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव।